बहुत समय पहले की बात है। वीरवरा नाम का एक लड़का था जो एक समुद्री जहाज पर काम किया करता था। उसकी एक समुद्री यात्रा के दौरान एक बहुत ही तेज गति के तूफान ने उसके जहाज को नष्ट कर दिया। सब कुछ बिखर गया। अगली सुबह बेहोश वीरवरा की आंखें खुली तो वो अपने आप को एक अनजान टापू पर पड़ा पाया। ये मैं कहाँ आ गया? कोई है, कोई है, कोई है। बहुत दूर तक चलने के बाद वीरवरा को आखिर एक शहर मिल ही गया। लोग मिल गए। हाँ? कहाँ चले गए यहाँ के लोग? कोई दिख ही नहीं रहा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज कहाँ? अरे अरे रुको भाई। ये सब क्या हो रहा है और ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये टापू दिखने में चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, यहाँ के नियम उतने ही विचित्र हैं। यहाँ के नियम के अनुसार जो भी आदमी यहाँ बहकर या भटक कर आता है उसे वो अपना नया राजा बना लेते हैं और जीवन भर के लिए पुराने राजा को वीराने टापू पर भेज दिया जाता है। जिसने राजा रहकर यहाँ की सेवा की उसको जीवन भर के लिए वीराने में रहना पड़ेगा? ये तो सचमुच विचित्र है। वैसे फिलहाल यहाँ के राजा कौन है? मैं। वीरवरा को अब बात समझ में आई कि वो आदमी इतना उदास क्यों था, क्योंकि अब राजमहल छोड़ उस वीरान टापू पर जाने की बारी उस बुजुर्ग व्यक्ति की थी। टापू के नियम के अनुसार अगले ही पल वीरवरा महाराज वीरवरा बन चुका था। मगर इस बीच एक बात थी जो वीरवरा के मन को हमेशा परेशान करती रहती थी, और वो थी एक दिन कोई और राजा बनकर आएगा और उस दिन उसे भी वीरान टापू पर जाना पड़ेगा। और इससे छुटकारा पाने के लिए महाराज वीरवरा को एक योजना सूझी। सैनिकों, बरसात के मौसम में समुद्र किनारे रह रहे लोगों का घर अक्सर बह जाता है। इसीलिए मेरा आदेश है कि वीरान टापू के कुछ हिस्सों को अपने नगर की तरह ही विकसित कर दिया जाए। महाराज वीरवरा के आदेश से वीरान टापू के कुछ हिस्से के घने जंगल को काटकर उसको विकसित करने का काम शुरू हुआ। अब वीरान टापू वीरान नहीं रह गया था, और जब वीरान नहीं रह गया था तो फिर किसी नए राजा के आ जाने के बाद भी वीरवरा को वहां जाकर रहने में चिंता किस बात की होती। इस प्रकार से उसकी ये योजना तो काम कर गई। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.